हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोगों ने प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित सीरीज चलाई हुई है। इसके पहले 4 वीडियो हम लोग पहले ही अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आज इसी क्रम में हमारी 5वीं वीडियो आई है, जो कि है एनसीईआरटी पर आधारित, यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद पर। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी, जिसको बोला जाता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या ध्यान रखना है हमको, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ओके दोस्तों, इसकी स्थापना 1 सितंबर 1961 हुई थी। कब हुई थी? 1 सितंबर 1961। वैसे इसकी स्थापना 27 जुलाई 1961 को हो गई थी, लेकिन इसने 1 सितंबर 1961 से अपना कार्य करना प्रारंभ किया। ठीक है ना। इसका रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट 1860 के तहत पे हुआ था। ठीक है ना। इस पार्ट को भी आप ध्यान में रखेंगे। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसके उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा में गुणवत्ता लाना। ये ज्यादातर किस में काम करता है? स्कूली शिक्षा में काम करता है। ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट, इसके डायरेक्टर कौन है, यानी इसके निदेशक कौन है? इसके निदेशक हैं ऋषिकेश सेनापति। ओके, लेकिन वर्तमान में श्रीधर श्रीवास्तव अभी इस समय पे चार्ज पे हैं। ठीक है ना। जो ऋषिकेश सेनापति हैं वो सितंबर 2015 से अभी तक एनसीईआरटी के निदेशक है। ठीक है ना। बात करते हैं इसके अध्यक्ष की। अध्यक्ष हमेशा जो शिक्षा मंत्री होते हैं हमारे, वो पदेन अध्यक्ष होते हैं इसके। ठीक है ना। तो अब इस समय पे कौन है शिक्षा मंत्री? सभी जानते हैं, रमेश पोखरियाल निशंक। वो इस समय इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है कि स्कूली शिक्षा के लिए ये शिक्षा मंत्रालय का प्रमुख सलाहकारी निकाय है। ठीक है। तो ये तो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने वाले बात है। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी मुदालियार आयोग ने एक ऐसे केंद्रीय संगठन की अनुशंसा की थी जो कि शिक्षा सुधार में अग्रणी होकर कार्य करे। ठीक है ना। मुदालियार आयोग कब आया था? 1952-53 में। 1952 में आया था। 1953 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो मुदालियार आयोग था, इन्होंने उस समय पे बोला था कि भाई कोई एक ऐसा केंद्रीय संगठन बनाओ जो कि भैया शिक्षा सुधार के लिए अग्रणी होकर कार्य कर सके। तो दोस्तों, इससे पहले जैसे केंद्रीय पाठ्य पुस्तक एवं अनुसंधान ब्यूरो हुआ करता था, केंद्रीय शिक्षा एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन ब्यूरो हुआ करता था, बुनियादी शिक्षा राष्ट्रीय संस्थान था, राष्ट्रीय आधारभूत शिक्षा संस्थान थे। तो ऐसे कुल मिला के 7 संस्थान या ब्यूरो हम कह सकते हैं। इनको मिला के एनसीईआरटी का 1 सितंबर 1961 को गठन किया गया। ठीक है ना। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे कि हम कह सकते हैं कि जब 7 बॉडीज को आपस में मर्ज करके एनसीईआरटी की स्थापना की गई। 27 जुलाई 1961 को वैसे इसकी स्थापना है, लेकिन हम कह सकते हैं कि अगर इसने जब अपना वास्तविक कार्य करना स्टार्ट किया तो वो 1 सितंबर 1961 से किया। वो भी कैसे? सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत पे इसका रजिस्ट्रेशन हुआ और 1 सितंबर 1961 से इसने कार्य करना अपना स्टार्ट कर दिया। ठीक है ना। और ये आपका क्या है? एक शैक्षिक संस्थान है, ध्यान में रखेंगे, शैक्षिक संस्थान है। और एक तरीके से क्या है? ऑटोनोमस बॉडी, यानी ये आपका क्या है? स्वायत्त संस्थान है। ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, यानी इसके ऑर्गेनाइजेशन यानी संरचना की। तो आप देखिए, इसमें कुल मिला के 19 सदस्य होते हैं। सबसे पहले होते हैं अध्यक्ष। अध्यक्ष की हमने बात करी, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री होता है वो इसका अध्यक्ष होता है, जो कि रमेश पोखरियाल निशंक है। ठीक। उपाध्यक्ष की बात करें तो केंद्रीय शिक्षा राज्य जो मंत्री होंगे वही इसके क्या होंगे? उपाध्यक्ष होंगे। निदेशक, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। कौन है इसके निदेशक? जो कि हैं ऋषिकेश सेनापति, सितंबर 2015 से। और अभी जो इंचार्ज में वो कौन है? श्रीधर श्रीवास्तव हैं। ठीक है ना। इसके बाद आती है संयुक्त निदेशक। संयुक्त निदेशक होते हैं जो कि शिक्षा विभाग के अधिकारी होंगे, उनको क्या दिया जाएगा? संयुक्त निदेशक का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद आते हैं सदस्यगण। सदस्यगण क्या होते हैं? राज्यों के शिक्षा मंत्री। इसके अलावा इसके और सदस्य कौन कौन हो सकते हैं? जैसे दिल्ली DU यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी का कुलपति। ठीक। इसके अलावा यूजीसी का अध्यक्ष। यूजीसी का अध्यक्ष कौन है? अभी प्रोफेसर DP सिंह, धीरेन्द्र पाल सिंह और भारत सरकार द्वारा मनोनीत 12 सदस्य। तो कुल मिला के अगर आप गिने, ये हो गए 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो टोटल मिला के एनसीईआरटी में 19 सदस्य होते हैं। इसके बाद दोस्तों एनसीईआरटी के अंतर्गत 4 शैक्षिक टेक्नोलॉजी संस्थान भी आते हैं, जो कि
इन 4 जगहों में लाइक अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर और मैसूर, इन 4 जगहों पर स्थित हैं। ठीक है ना, क्या 4 शैक्षिक टेक्नोलॉजी संस्थान। इसके अलावा इनके 17 यानी 17 केंद्रीय कार्यालय हैं, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, हम एनसीईआरटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक इनका होते हैं व्यवस्थापिका, ओके, दूसरा होते हैं इनके परिषद कार्यालय और तीसरा आपका क्या होता है शैक्षिक अध्यक्ष बोर्ड। ठीक है ना, यानी पूरी एनसीईआरटी में एक हो गया व्यवस्थापिका का काम करेंगे, एक परिषद कार्यालय में होते हैं और अगले क्या होते हैं शैक्षिक अध्यक्ष बोर्ड होते हैं। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं एनसीईआरटी के कार्यों की। तो सबसे पहला इसका कार्य आता है कि जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, पाठ्यक्रम। ओके, एनसीईआरटी का जो मुख्य कार्य है वो कक्षा 1 से लेके 12वें तक पाठ्यक्रम को विकसित करना, ठीक है ना, और साथ ही पाठ्य पुस्तक तैयार करना है। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनका काम होता है कि एक समान पाठ्यक्रम भी लागू करना। ठीक, इसके बाद आता है जेएन राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन करना। जेएन का मतलब होता है जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन भी एनसीईआरटी करता है। इसके बाद साइंस किट्स तैयार करना, ठीक है ना। सुधार एवं वृद्धि, सुधार एवं वृद्धि का मतलब है कि शिक्षा के स्तर में सुधार एवं वृद्धि, शिक्षा के स्तर में सुधार एवं वृद्धि का कार्य भी एनसीईआरटी का है। ठीक, केंद्र व राज्यों के बीच में समन्वय, यानी केंद्र व राज्यों के बीच में एक तरीके से कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी का काम करता है एनसीईआरटी। किस चीज में समन्वय स्थापित करना है, शैक्षिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए। अगर शैक्षिक विकास को सुनिश्चित करना है तो केंद्रीय राज्यों के बीच में एक समन्वय स्थापित करता है, ठीक है ना। और यूनेस्को, यूनिसेफ के सहयोग से भी शिक्षा में सुधार करना। यूनेस्को और यूनिसेफ के सहयोग से जैसे विज्ञान हो गया, तकनीकी विकास हेतु विद्यालय शिक्षा में सुधार किया जाता है। ठीक, ज्ञान वृद्धि एवं कौशल हेतु सेमिनार एवं कार्यशाला का आयोजन, शिक्षकों की ज्ञान वृद्धि और कौशल के लिए को बढ़ाने हेतु तरह तरह के सेमिनार और वर्कशॉप कराए जाते, तो इसके लिए भी एनसीईआरटी जिम्मेदार है। ठीक, ये कार्य भी किसका है, एनसीईआरटी का है। इसके अलावा कि भाई शिक्षकों को अगर कुशल बनाना है, योग्य बनाना है, तो उसके लिए शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य भी एनसीईआरटी करता है, ठीक है ना। और परिषद विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत आपको तो पता ही भाई सबसे इंपॉर्टेंट है पुस्तकों का प्रकाशन, सर्वेक्षणों का प्रकाशन और पत्रिकाओं का प्रकाशन, इसकी सारी जिम्मेदारी भी एनसीईआरटी के अंतर्गत है, ठीक है ना। तो दोस्तों, ये थे एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण तथ्य जो कि एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने इस वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण इसके टॉपिक हो सकते हैं उनको कवर करने की कोशिश की है। इसके अलावा भी आप महत्वपूर्ण बुक्स से एनसीईआरटी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।